ट्रैकिंग करने का शौक हर किसी को होता है, लेकिन उसके लिए बेस्ट जगह तलाशना बेहद मुश्किल है। अगर आप भी ट्रैकिंग करने का प्लान बना रहे हैं, तो आइए मैं आपको कुछ ऐसी ट्रैकिंग करने की जगह बताती हूँ। जिसे प्रकृति के करीब रहना पसंद है, आई एम श्योर उसे ट्रैकिंग करना भी पसंद होगा। ट्रैकिंग करते करते हम अनेक खूबसूरत नज़ारे देखते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, उनमें रम जाना पसंद करते हैं। सभी व्यक्तियों का नज़रिया ट्रैकिंग के लिए अलग अलग होता है। कोई ट्रैकिंग करते समय व्यूज़ देखना पसंद करता है, कोई प्रकृति के नज़दीक रहना पसंद करता है, और कोई खुद को आजमाना चाहता है। कोई सुकून की चाहत में ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जाना चाहता है। अगर आपको प्रकृति को निहारना है, उसको अनुभव करना है, सुकून की चाहत है, शांति की तलाश है, तो आपको ट्रैकिंग पर जाना चाहिए। और मैं आपको इस ब्लॉग में कुछ महत्वपूर्ण ट्रैक्स के विषय में बता रही हूँ। ट्रैकिंग के शौकीन लोगों को मेरा यह वीडियो शायद पसंद आए, तो ज़रूर देखिएगा इसे। चलते हैं हम अपने पहले ट्रैक की तरफ, जो कि है उत्तराखंड में चमोली जिले में स्थित है वैली ऑफ फ्लावर। और यहाँ पर ट्रैक करने का जो समय है वो है मध्य जुलाई से लेकर मध्य अगस्त तक का है। इस ट्रैक को पूरा करने में 4 दिन का समय लग सकता है, अगर आप अपनी यात्रा को हरिद्वार से शुरू करते हैं तो। फूलों की घाटी का ट्रैक लगभग 11 किलोमीटर का ट्रैक है, और यह ट्रैक गोविंद घाट से शुरू होता है। हरिद्वार से गोविंद घाट के लिए अपनी यात्रा शुरू करें। हरिद्वार से गोविंद घाट का रास्ता बद्रीनाथ हाईवे से होता हुआ जाता है। इसके सफ़र में आपको खूबसूरत अलकनंदा नदी के किनारे की यात्रा भी आप करेंगे। दूसरे दिन आपको गोविंद घाट से घाघरिया पहुंचना होता है। गोविंद घाट से घाघरिया पहुंचने के लिए आपके पास 2 विकल्प मौजूद हैं। पहला कि आप टैक्सी कर जाएं, और दूसरा विकल्प है कि आप ट्रैकिंग से जाएं। टैक्सी करके और ट्रैकिंग से जाने में दोनों में ही 4 किलोमीटर का सफ़र आपको तय करना पड़ता है। यहाँ पहुँचने पर आपको एक रात घाघरिया में ही रुकना होगा, और नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे आप अपने होटल से निकल जाइए, क्योंकि 7 बजे जो फूलों की घाटी है उसका रास्ता खुल जाता है, और आप वहाँ पर जाकर के टिकट ले सकते हैं। 7 बजे रास्ता खुलने के बाद शाम 5 बजे आपको वापस लौटकर आना पड़ता है। यहाँ पर आपको अनेक प्रजातियों के फूल देखने को मिलेंगे। सुंदर नदी आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपके मन को बहुत ही शांति प्रदान करेगी। वैली ऑफ फ्लावर की चढ़ाई वो लोग भी कर सकते हैं जो पहली बार ट्रैक कर रहे हैं। इसकी चढ़ाई ज़्यादा कठिन नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर पुष्पावती नदी भी बहती है। ट्रैकर्स अक्सर उस नज़ारे को मिस कर देते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आप उस नज़ारे को मिस ना करिए, क्योंकि यह इस ट्रैक में 4 चांद लगा देती है। फूलों की घाटी वास्तव में बहुत खूबसूरत है, जो कि मेरे इस ब्लॉग में आपको नहीं दिख पा रही है। यह तो आप तभी अनुभव कर पाएंगे जब आप वहां जाकर इस ट्रैक को एंजॉय करेंगे। फूलों की घाटी मुख्यतः ट्रैकिंग के लिए तो प्रसिद्ध है, यह भारतीय राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर पुष्पावती नदी है और फोटोग्राफी के लिए भी प्रसिद्ध है, और अपने अल्पाइन फूलों के लिए भी प्रसिद्ध है। ट्रैकिंग के शौकीन लोग एक्सप्लोर कीजिए इस घाटी को। तो अब बढ़ते हैं अपने नए ट्रैक रूट की ओर। और ये है हमारा रूपकुंड ट्रैक, जो कि लोहाजंग से 3200 मीटर की ऊंचाई पर शुरू होता है और आपको रूपकुंड नामक झील तक ले जाता है, जो कि 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील मानव कंकाल के अवशेषों के लिए लोकप्रिय है, जो इसके तल पर पाए गए थे। 7 से 9 दिनों में 53 किलोमीटर की दूरी आपको यहाँ पर तय करनी होती है। नदियों के शोर से होकर हरे भरे जंगलों से गुजरते हुए आप यहाँ हिंदू मंदिर, हिमालय की चोटियाँ जैसे कि नंदा देवी, नंदा घुंटी,
है उसको भी देख सकते हैं। बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियां हैं और हरे भरे समतल मैदान भी यहाँ है। यहाँ ट्रैकिंग का मजा लेने के लिए आपको मई से अक्टूबर तक का महीना बेस्ट रहता है। यह भी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इस झील का भयानक रहस्य है जिसे सुलझाना अभी बाकी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 9वीं शताब्दी में सैकड़ों मानव कंकाल पाए गए थे। यहाँ पर जहाँ पर भी आपकी जितनी दूर आंखें देख सकती है वहाँ पर आपको केवल और केवल बर्फ से लकदक पहाड़ ही दिखाई देंगे और खूब आकाश दिखाई देगा, जिस कारण यहाँ पर कई साहसी उत्साही लोगों के लिए ट्रैकिंग का रूट तय किया गया था। रूपकुंड लेक को मिस्ट्री लेक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हर साल जब यहाँ पर बर्फ पिघलती है ना तो झील के अंदर काफी मात्रा में नरमुंड मिलते हैं और देखकर ही रूह कांप जाती है। अगर आपने भी इससे कुछ डरावने और रहस्यमय स्थान देखने की योजना बनाई है ना तो रूपकुंड आपके लिए सर्वोत्तम है। शरद ऋतु का मौसम आपके लिए सबसे अच्छा होगा रूपकुंड जाने के लिए क्योंकि यहाँ पर हरी भरी घास के साथ बर्फ से लकदक पहाड़ भी दिखाई देंगे आपको। ट्रैकर के शौकीन एक बार रूपकुंड को भी एक्सप्लोर जरूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए ट्रैक की तरफ जो कि है जोगरी ट्रैक है और जो कि सिक्किम में स्थित है। यह भारत का सबसे लोकप्रिय ट्रैक भी है जो कम समय में बहुत ज़्यादा जानना और खोजना चाहते हैं। जोगरी ट्रैक सबसे उपयुक्त विकल्प है उनके लिए। इन ट्रैक पर ट्रैकर्स को ट्रैकिंग के दौरान बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं और बहुत मंत्रमुग्ध कर देने वाली चीज़ें और भी यहाँ दिखाई देती हैं। वास्तव में सिक्किम हिमालय के शानदार पहाड़ों और इसकी ऊंची चोटियों का दृश्य देखने के लिए जोगरी और जोगरी ला सर्वोपरि स्थान है। इस ट्रैकिंग के दौरान आप माउंट काब्रू, माउंट सिम्बो और माउंट कब्रू फोर्ड, माउंट रांगथो, माउंट कुंभकरण, माउंट कोकथांग, माउंट गोइंचा पीक और माउंट फ्रे पीक भी देख सकते हैं। इस ट्रैक पर ट्रैकिंग करने का सबसे अच्छा समय है मार्च के मिड से जून के मिड तक का है। उससे बाद एक और सही समय आता है जो कि सर्दियों का है, वो है मिड सितंबर से लेकर मिड नवंबर तक का। मॉनसून में आप इस क्षेत्र में ट्रैकिंग के लिए ना ही जाएं तो अच्छा है क्योंकि रास्ता काफ़ी फिसलन भरा हो सकता है और कीचड़ भी हो सकता है, साथ ही साथ भूस्खलन का भी खतरा रहता है। सिक्किम का जोगरी ट्रैक भारत के सबसे लोकप्रिय ट्रैक में शामिल होता है। इस ट्रैक का स्तर आसान से मध्यम तक का है जिसे आप आसानी से 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यह शुरुआत और अंत युकसोम बिंदु पर ही आकर होता है और इसका डिस्टेंस 21 किलोमीटर का है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 1500 फीट है। अगर आपके पास समय नहीं है और हिमालय की चोटी पर ट्रैकिंग का मजा लेना चाहते हैं ना तो जोगरीला चोटी और माउंट कंचनजंगा बेस्ट ट्रैक हैं। इस ट्रैक में आप साचेन, बखीम, शोक, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए जाएंगे और इसका मैंने आपको समय बता ही दिया है ना। तो ये तो बात थी सिक्किम के जोगरी ट्रैक की और आगे बढ़ते हैं और चलिए रुक करते हैं अब हिमाचल की तरफ और अब बात करते हैं हम हिमाचल के हमटा पास ट्रैक की जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हमटा पास ट्रैक कुल्लू घाटी के गांव हमटा से शुरू होकर लाहौल और स्पीति घाटी के चटरू में समाप्त होता है। लोकप्रिय हमटा दर्रा लगभग 35 किलोमीटर का है। इस ट्रैक को आप 4 से 5 दिन में पूरा कर सकते हैं और इसकी ऊंचाई 4400 मीटर है। अगर यह आपका पहला इतनी ऊंचाई वाला ट्रैक है तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ से नज़ारे
बहुत ही मन भावन और खूबसूरत लगते हैं। इस ट्रैक के दौरान जब आप चलते हैं तो आपको बर्फ से ढकी घाटियां, घने जंगल, देवदार के होते हैं वो जंगल, फूलों के मैदान, क्रिस्टल क्लियर वाटर दिखाई देगा। अंत में लाहौल स्पीति की बंजर भूमि पर इस ट्रैक को हम समाप्त करते हैं। यहाँ पर ट्रैकिंग करने का सबसे अच्छा समय जून से नवंबर के बीच का है। इस ट्रैक को आप ऑल इन वन ट्रैक भी कह सकते हैं, जहाँ एक और आप मेपल ब्रिज ओ देवदार के जंगल से गुजरते हैं, वहीं दूसरी ओर एक घास के मैदान में भी आपको दिखाई देते हैं। इसके बीच बीच में आपको नदियाँ, झरने और उनकी धाराएं दिखाई देती हैं और उसके साथ साथ आप ट्रैकिंग करते हैं। जब एक बार आप स्नो लाइन में पहुंच जाते हैं तो फिर सीधी चढ़ाई वहां से शुरू होती है। पूरे ट्रैक में आपको बहुत कमाल के पहाड़ी जंगली फूलों की बहुत सारी किस्में भी यहाँ पर दिखाई देंगी। पहाड़ों पर घूमने और सुंदर मौसम वाले स्थानों पर बड़े पैमाने पर यात्रा करने के बाद यह लगता है कि मौसम लोगों के दिल को खुश कर जाए, वह सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि जब मौसम गर्म होता है तो शरीर और आत्मा चिड़चिड़ी हो जाती है। यहाँ आकर हमें स्वर्ग मिल जाता है। सुंदर सुंदर फूलों से ढकी घाटियाँ, घने जंगल, घास का मैदान, ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ, ठंडी ठंडी बहती हवाएं, ऊंचे ऊंचे पर्वत बर्फ से लकदक हैं, साथ में कल कल बहती हुई नदियां हैं। यह सब मन को खुश करने के लिए काफ़ी हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है और आप एडवेंचर के शौकीन हैं, साथ ही साथ प्रकृति का आनंद लेने से भी नहीं चूकते हैं, तो आपको ट्रैकिंग पर ज़रूर जाना चाहिए। यह आपके दिमाग के लिए, आपकी अंतरात्मा के लिए और आपकी सोचने के लिए, समझने के लिए और आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए समाज में बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने आपको भारत के कुछ बेहतरीन ट्रैक्स के बारे में बताया है। होप यू लाइक इट। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक करना न भूलिएगा। मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में, एक फ्रेश व्लॉग में। आप बताइए आप किस चीज़ पर व्लॉग देखना चाहते हैं। तब तक के लिए शिमला ब्लॉगर दीपशिखा ओवर एंड आउट। बाय।